हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। जनवरी 2019 में एमएस सेट एग्ज़ाम का इनेकाद होने वाला है, जिसकी टेंटेटिव डेट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आज उसी के हवाले से हम लेक्चर में मालूमात फराहम करने वाले हैं। एमएस सेट एग्ज़ाम क्रैक करने वाले महाराष्ट्र स्टेट और गोवा में लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। वाज़ेह रहे कि नेट और सेट में कुछ डिफरेंसेस है। जैसे नेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स पूरे मुल्क भर में जॉब के लिए अहल करार पाते हैं, जबकि सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट सिर्फ गोवा और महाराष्ट्र ही में एलिजिबल होते हैं। इसी के साथ एमएस सेट में जीआरएफ सिस्टम नहीं है, जबकि नेट में जीआरएफ सिस्टम भी मौजूद है। मौजूदा नेट में तब्दीली को देखते हुए सेट का एग्ज़ाम मुख्तलिफ एतबार से अहमियत का हामिल हो जाता है। जैसा कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में अपलोड किया था कि नेट में बहुत सारे चेंजेस वाक़ई हुए हैं। जैसे पहला चेंज ये हुआ कि पेपर फर्स्ट में ऑप्शन के जो क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए हैं। दूसरा फ़र्क ये वाक़ई हुआ कि पेपर फर्स्ट के लिए सवा घंटा पहले मिला करता था, मगर इस मरतबा 1 घंटा कर दिया गया है। तीसरा चेंज ये है कि नेट एग्ज़ाम से पेपर थर्ड को ख़त्म करके पेपर सेकंड में जम कर दिया गया है। लेकिन एमएस सेट 2019 में जो वाक़ई होगा उसका पैटर्न साबका पैटर्न ही के मुताबिक होगा। तकरीबन 32 मज़ामीन में 15 सेंटर्स पर ये इम्तिहान का इनेकाद होगा, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट इस तरह बयान की गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक तमाम फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। साथ ही साथ अगर फॉर्म में किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई गलती है, तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक के उसको क्लियर किया जा सकता है। उसके बाद जनवरी 2019 के पहले हफ्ते में एडमिट कार्ड वेबसाइट के ज़रिए स्टूडेंट्स को डाउनलोड करना होगा और जनवरी 2019 के आखिरी हफ्ते में एमएस सेट का एग्ज़ाम होगा। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके हवाले से बयान किया गया है कि जो भी मास्टर डिग्री यानी जो पीजी कर चुका है या फिर मास्टर डिग्री में अपीयर है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। जो अपीयर है उनके लिए ख़ास बात ये होगी कि 18 महीनों के अंदर अंदर उसे अपने मास्टर डिग्री का फाइनल सर्टिफिकेट सेट यानी पुणे यूनिवर्सिटी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है उस डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। फ़ीस के हवाले से बयान किया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 550 रुपया फ़ी रखी गई है, जबकि एसबीसी, ओबीसी, डीटी, एनटी, एससी, एसटी के लिए 450 रुपया फ़ी रखी गई है। पेपर पैटर्न के हवाले से बताया गया है कि पेपर फर्स्ट जो कि 60 क्वेश्चंस पर मबनी होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चंस करने होंगे और पहले के 50 क्वेश्चंस काउंट किए जाएंगे। यानी अगर कोई स्टूडेंट 60 क्वेश्चन कंप्लीट करता है तो इब्तिदा के 50 क्वेश्चन काउंट किए जाएंगे, बाद के 10 क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट से गुजारिश है कि सिर्फ काउंट करके 50 क्वेश्चन करें ताकि एक्यूरेसी उनकी बढ़ जाए। पेपर फर्स्ट के लिए वक्त मिलेगा सवा घंटे का। उसके बाद पेपर सेकंड जो कि सब्जेक्ट बेस्ड होगा उसमें भी सवा घंटे का वक्त होगा। उसके बाद फिर एक गैप दिया जाएगा और सेकंड सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें पेपर थर्ड होगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और सब के सब कंपलसरी होंगे और इनके लिए 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अब ये इम्तिहान रियासत भर के 15 ज़िलों में मुनक्किद किया जा रहा है। कोल्हापुर, गढ़चिरौली, नांदेड़, सोलापुर, अहमदनगर, नासिक, जलगांव, नागपुर, मुंबई, चंद्रपुर, अमरावती, पानाजी, गोवा, पुणे, औरंगाबाद, धुले। तो जो स्टूडेंट्स जिस सेंटर से करीब के इलाके में रिहाइश पजीर है वो अपने एतबार से सेंटर्स का इंतखाब कर सकता है। इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 35% बयान की गई है, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए 40% बयान की गई है। वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ मिनिमम % बयान किया गया है, यानी 35% और 40% लाने पर आप सिर्फ एलिजिबल होंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे। यहाँ पर कट ऑफ सिस्टम लगेगा और जो हायर स्कोर करने वाला है वही सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करार दिया जाएगा। अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, तकरीबन 6 महीने का, तो आज ही से आप अपनी स्टडी का आगाज़ कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।